जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कश्मीर टूर की। कश्मीर इंडिया का बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जो अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और इसीलिए तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कश्मीर टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कश्मीर कब जाए, कैसे जाए, कश्मीर का टूर प्लान कितने दिन का बनाए, कश्मीर में कहां कहां पर घूमने जाए और कश्मीर घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कश्मीर टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों, अगर आप कश्मीर में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप विंटर के टाइम में कश्मीर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट गर्मियों में कश्मीर घूमना पसंद करते हैं। और गर्मियों के मौसम में भी आपको कश्मीर के कई सारे इलाकों में स्नो देखने को मिल जाएगी। तो आप साल में कभी भी कश्मीर घूमने के लिए आ सकते हैं। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, कश्मीर जाने के कई सारे ऑप्शन हैं, हम एक एक कर सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कश्मीर ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ आकर वहां से अपनी ट्रेन चेंज करके भी जम्मू रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जम्मू आने के बाद आप जम्मू से श्रीनगर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा कश्मीर का टूर श्रीनगर से स्टार्ट होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपना कश्मीर का टूर श्रीनगर से स्टार्ट करें, क्योंकि श्रीनगर से आपको कश्मीर में बाकी जगह घूमने जाने में भी आसानी होगी और श्रीनगर से आपको बाकी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। तो आप अपना कश्मीर का टूर प्लान श्रीनगर से स्टार्ट कर सकते हैं। और श्रीनगर तक जाने के लिए आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। और इसके बाद जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर पड़ जाती है। इसके बाद जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए आपको जम्मू के बस स्टैंड से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें एक व्यक्ति का 400 से 500 रुपए का टिकट लिया जाता है। और आप चाहे तो जम्मू से वापस ट्रेन पकड़कर उधमपुर तक आ सकते हैं। और फिर उधमपुर से श्रीनगर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर पड़ जाती है। और फिर आप उधमपुर से बस या फिर टैक्सी से श्रीनगर तक आ सकते हैं। तो ट्रेन से श्रीनगर आने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू के रेलवे स्टेशन पर आना होगा और फिर वहां से श्रीनगर के लिए आना होगा। हालांकि श्रीनगर में रेलवे स्टेशन बन गया है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब श्रीनगर का रेलवे स्टेशन एक्टिव हो जाएगा तो आप डायरेक्ट श्रीनगर के लिए ट्रेन से आ सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से श्रीनगर आना चाहते हैं तो श्रीनगर में एयरपोर्ट मौजूद है, तो आप बाई फ्लाइट डायरेक्ट श्रीनगर के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर के लिए नहीं मिले तो आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से अपनी फ्लाइट चेंज करके भी यहाँ तक आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप बस से श्रीनगर आना चाहते हैं तो दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, शिमला और जयपुर जैसी सिटी से आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए बस की सुविधा भी मिल जाएगी। तो आप बाई बस भी श्रीनगर तक आ सकते हैं। और दिल्ली से श्रीनगर तक जाने का बस 1200 से 1500 रुपए तक चार्ज कर सकती है। और अगर आप अपना खुद का व्हीकल लेकर श्रीनगर आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग कश्मीर आने के सभी ऑप्शन बता दिए। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो आप उसके जरिए कश्मीर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब श्रीनगर में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो दोस्तों, श्रीनगर में आपके पास में रुकने के दो ऑप्शन होते हैं। एक नॉर्मल होटल जिसकी प्राइस 1000 से 1200 रुपए से स्टार्टिंग होकर 3 से 4000 रुपए तक जाती है। इसके अलावा श्रीनगर में रुकने का दूसरा ऑप्शन है कि आप श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट में रुक सकते हैं। और लगभग कश्मीर का टूर करने वाले सभी टूरिस्ट श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट में रुकना पसंद करते हैं। और डल झील में हाउस बोट की स्टार्टिंग प्राइस 2500 से 3000 रुपए तक होती है। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप श्रीनगर में हाउस बोट में जरूर रुके, क्योंकि हाउस बोट में रुकने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होता है। और पूरे इंडिया में हाउस बोट या तो कश्मीर में चलती है या फिर केरला में। इसके अलावा दोस्तों, हाउस बोट से आप शिकारा बोट लेकर पूरे डल झील का टूर भी कर सकते हैं। और शिकारा बोट से डल झील का टूर करने में बहुत ही मजा आता है। तो आप श्रीनगर में डल झील में हाउस बोट में रुके और शिकारा बोट से पूरी डल झील को एक्सप्लोर करें। इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आप श्रीनगर में पहले दिन का स्टे डल झील की हाउस बोट में कर सकते हैं और पूरी डल झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्रीनगर में आप डल झील के अलावा और कहां पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीनगर में आप जा सकते हैं शंकराचार्य टेम्पल के लिए।
दोस्तों ये टेम्पल श्रीनगर में काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और इस टेम्पल से आपको श्रीनगर का और नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। और श्रीनगर में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं, तो आप श्रीनगर में यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों श्रीनगर में आप जा सकते हैं टुलिप गार्डन के लिए। दोस्तों ये गार्डन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गार्डन है जिसमें आपको खूब सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे और ये गार्डन लगभग 74 एकड़ में फैला हुआ है और इस गार्डन में कई सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है और ये प्लेस श्रीनगर की सबसे खूबसूरत प्लेस में से एक है। तो अगर आप श्रीनगर आते हैं तो टुलिप गार्डन में घूमना बिल्कुल मिस न करें। ये प्लेस श्रीनगर की सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर में आप घूमने जा सकते हैं शालीमार बाग के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी श्रीनगर की काफी शानदार प्लेस है, खासकर फोटोग्राफी के लिए ये लोकेशन काफी शानदार है। तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों श्रीनगर में आप जा सकते हैं परी महल के लिए। ये प्लेस भी श्रीनगर की काफी शानदार और ब्यूटीफुल प्लेस है, तो आप अपनी श्रीनगर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों श्रीनगर में आप घूमने जा सकते हैं शमशा शाही गार्डन के लिए। दोस्तों इस गार्डन में आपको काफी शानदार फ्लावर और ग्रीनरी देखने को मिलेगी जिसमें आप अपनी शानदार फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इसे भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों श्रीनगर में घूमने के बाद आप जा सकते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए, जो श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए आपको बस की सुविधा मिल जाएगी जिसमें एक व्यक्ति का 100 से 120 रुपए तक लिया जाता है। बाकी दोस्तों अगर आप विंटर के टाइम में कश्मीर आते हैं तो गुलमर्ग में आपको खूब सारी स्नो देखने को मिल जाएगी जिसमें आप कई सारी स्नो एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में भी गुलमर्ग आते हैं तो इस टाइम में भी आपको गुलमर्ग में स्नो देखने को मिल जाएगी और गर्मियों के टाइम में गुलमर्ग में काफी शानदार ग्रीनरी हो जाती है जो दिखने में बहुत ही शानदार लगती है। इसके अलावा दोस्तों गुलमर्ग में रोपवे भी चलता है जिसे गंडोला राइड कहा जाता है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और गुलमर्ग में पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, आपको यहाँ पर घूमने में खूब मजा आएगा। अगर आप मॉर्निंग में गुलमर्ग जाते हैं तो आप पूरा दिन गुलमर्ग में एंजॉय कर सकते हैं और इसके बाद आप गुलमर्ग में रात रुकना चाहते हैं तो गुलमर्ग में होटल वगैरह भी बनी हुई है। लेकिन गुलमर्ग में आपको रात रुकने के लिए एक रात के 3 से 4 हजार रुपए देने होंगे। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप मॉर्निंग में श्रीनगर से गुलमर्ग जाए और पूरा दिन गुलमर्ग घूमने के बाद शाम के टाइम में वापस श्रीनगर आ जाए। चलिए दोस्तों कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग के अलावा आप घूमने जा सकते हैं पहलगाम के लिए। दोस्तों पहलगाम भी श्रीनगर की बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जो अपने क्लीन रिवर और अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और दोस्तों समर के टाइम में तो यहाँ पर काफी शानदार ग्रीनरी हो जाती है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। और कश्मीर का टूर करने वाले लगभग सभी टूरिस्ट पहलगाम का टूर भी जरूर करते हैं। और पहलगाम से आपको हिमालय की माउंटेन रेंज का भी काफी शानदार व्यू देखने को मिलेगा, आप उसे भी खूब इंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप कश्मीर का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहलगाम को जरूर ऐड कर ले। ये प्लेस अपनी ग्रीन वैली के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पर घूमना आप बिल्कुल मिस न करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कश्मीर का टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप इस मैप में देखिए, आप सबसे पहले कश्मीर में श्रीनगर के लिए आओगे और 2 दिन आप श्रीनगर में रुक सकते हैं और श्रीनगर की डल झील और हमने आपको जो बाकी टूरिस्ट प्लेस बताई है आप उसे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद 2 दिन श्रीनगर घूमने के बाद आप तीसरे दिन में जा सकते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए और तीसरे दिन में आप गुलमर्ग घूम सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे दिन का नाइट स्टे आप चाहे तो गुलमर्ग में कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस श्रीनगर में आकर तीसरे दिन का नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके बाद श्रीनगर और गुलमर्ग घूमने के बाद आप डे 4 में जा सकते हैं पहलगाम के लिए और आप 2 दिन पहलगाम में रुक सकते हैं क्योंकि पहलगाम बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। और पहलगाम में घूमने के लिए आपके पास में 2 दिन होने चाहिए, यानी कि आप 2 दिन श्रीनगर में घूमेंगे, 1 दिन गुलमर्ग में और 2 दिन पहलगाम में। तो ये आपका 5 दिन का कश्मीर का टूर प्लान बन जाएगा। यानी कि दोस्तों कश्मीर में घूमने के लिए आपके पास में 5 दिन होने चाहिए। 5 दिन में आप कश्मीर की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज्यादा दिन कश्मीर घूमना चाहते हैं तो भी घूम सकते हैं, और अगर आप ज्यादा दिन कश्मीर घूमते हैं तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सोनमर्ग को भी ऐड कर सकते हैं। सोनमर्ग भी कश्मीर की काफी शानदार टूरिस्ट प्लेस है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कश्मीर में घूमेंगे कैसे, यानी कि आप कश्मीर में घूमने के लिए कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कश्मीर अकेले या फिर 2 लोग साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप कश्मीर में घूमने के लिए श्रीनगर से बाइक रेंट कर सकते हैं, जो आपको एक दिन के लिए 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप ज़्यादा लोग साथ में कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपको एक दिन के लिए 2000 से 2500 रुपये में मिल जाएगी। बाकी आप चाहे तो कश्मीर घूमने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कश्मीर टूर में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप कम से कम कश्मीर में 2 लोग साथ में घूमने जाओगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में जाते हैं तो कश्मीर घूमने में आपका होटल का खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप घूमने के लिए बाइक रेंट करते या फिर टैक्सी लेते तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप 2 लोग 5 दिन का कश्मीर टूर करते तो आपका 4 दिन का होटल का खर्चा 5000 रुपये तक आ सकता है, क्योंकि एक दिन आप हाउस बोट में रुकेंगे तो एक दिन का आपका हाउस बोट का खर्चा लगभग 3000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आपका 5 दिन का 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 4000 रुपये तक आ सकता है, और इसके बाद आपका बाइक रेंट का खर्चा लगभग 3000 रुपये तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 2 लोगों का 5 दिन का कश्मीर घूमने का खर्चा 15000 रुपये तक आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग कश्मीर टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।